हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज फिर से मैं आया हूँ ज़िंदगी आशिकी का 7वां पार्ट लेके। तो दोस्तों, इससे पहले आप लोगों ने इसका 6ठा पार्ट की स्टोरी नहीं सुनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके सुने। चलो स्टोरी शुरू करते हैं। राजी की आवाज़ सुनकर रिदु और उसके मम्मी पापा दौड़कर राजी के पास पहुँचे। राजी रिदु को देखते ही खुश हो गया। रिदु कहाँ चली गई थी? तुझे बोला था ना मेरे पास रहना। रिदु अब राजी के पास जाने से घबरा रही थी। वो मम्मी को साथ में लेते हुए राजी के पास बैठ गई। पढ़ाई कर रही थी भैया, 2 दिन बाद पेपर है ना। रिदु के बैठते ही राजी ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, तो यहीं बैठ के पढ़ना मेरे पास, दूसरे कमरे में क्यों गई? रिदु ने हाथ छुड़ाते हुए कहा, भैया मैं बुक लेकर आती हूँ। लेकिन राजी ने उसका और हाथ कस के पकड़ लिया। बोला, मम्मी ले जाएंगी तेरी बुक, तू यहीं बैठ। रिदु घबरा रही थी। उसके मम्मी पापा समझ गए। पापा बोलो, मैं ले आती हूँ बुक, और अपनी पत्नी को वहीं बैठे रहने का इशारा करके बुक लेने चले गए। उन्हें बड़ा अजीब लग रहा था। राजी की तबीयत खराब होने पर वो अपनी मम्मी को सिरहाने से हटने नहीं देता था। तब रिदु के साथ मिलकर उन्हें खाना बनाना पड़ता था। अब तो राजी ने एक बार भी ना मेरी तरफ देखा और ना ही अपनी मम्मी की तरफ। उन्हें बहुत आश्चर्य हो रहा था। बुक लेकर जब वापस राजी के कमरे में पहुंचे तो देखा रिदु सहमी से बैठी हुई है और राजी उसे एकटक देख रहा है। उसके पत्नी के चेहरे का रंग भी उड़ा हुआ था और चेहरे से डर साफ झलक रहा था। उन्होंने उसका ध्यान भंग करने के लिए रिदु से थोड़ा ऊंची आवाज़ में कहा, रिदु केवल बुक ही चाहिए ना? उनकी आवाज़ से रिदु और उसकी मम्मी चौंक गए, लेकिन राजी पर कोई असर नहीं पड़ा। वो अब भी रिदु को देखे जा रहा था। इस बार उन्हें राजी के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। उन्होंने थोड़ी कड़क आवाज़ में राजी को पुकारा, राजी राजी, तुम रिदु को ऐसे क्यों देख रहे हो? पहले कभी नहीं देखा क्या अपनी बहन को? पापा की आवाज़ सुनते ही रिदु अपनी जगह से उठ गया। रिदु ने उठते ही राजी ने गुस्से से लपटते हुए पापा की तरफ देखा। राजी को देख उसके पापा की आंखें आश्चर्य से फैल गई। राजी का चेहरा लाल होकर तमतमा रहा था। आंखें सुर्ख लाल होकर जैसे बाहर निकलने वाली थी। मुंह खुला था और लार टपक रही थी। राजी ने गुरजती हुई आवाज़ में कहा, तुम लोगों को कोई काम नहीं है क्या? मेरे और रिदु के बीच में क्यों आते हो? जाओ जाओ यहाँ से। राजी की आवाज़ सुनकर तीनों दहल गए। अजीब सी घबराहट थी आवाज़ में। तीनों समझ गए ये राजी की आवाज़ नहीं थी। तीनों सहम कर अपनी जगह जड़ हो गए थे। राजी ने रिदु का हाथ पकड़कर फिर अपने पास बिठा लिया। रिदु को जैसे करंट लगा हो। वो राजी से हाथ छुड़ाते हुए बोली, भैया आपका हाथ कितना गर्म है, छोड़िए, मेरा हाथ जल रहा है। राजी ने जैसे सुना ही नहीं। वो रिदु को सोफे पर बिठाने की कोशिश करने लगा। बोली, तुम मेरे पास ही बैठोगी? रिदु कब से तलाश कर रहा था तुम्हें। जब से तुम्हें देखा है तब से तुम्हारा आशिक हो गया हूँ। रिदु मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मेरी हो। राजी की बात सुनकर तीनों के पसीने छूट गए। रिदु चुपचाप सोफे पर बैठ गई। तीनों की धड़कन बढ़ गई थी। दिमाग शून्य पड़ गया था। रिदु ने डरते डरते धीरे से कहा, भैया ये क्या बोल रहे हो आप? रिदु की बात सुनकर राजी अजीब सी आवाज़ कुर्राया और बोला, मैं तेरा भैया नहीं हूँ, तेरा आशिक हूँ।
अब हमेशा हम साथ रहेंगे। रिद्धू डर कर मम्मी पापा की ओर देखने लगी। पापा उसे चुपचाप बैठे रहने का इशारा कर अंदर चले गए। उन्होंने अंदर जाकर मनीष को कॉल किया। उनके हाथ कांप रहे थे। ठंड होने के बावजूद चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। कॉल लगते ही वो मनीष से बोला, मनीष तू ठीक कह रहा था बेटा, कुछ गड़बड़ है। पंडित जी को लेकर जल्दी आजा, राजी बदल गया है। वो रिद्धू से अजीब अजीब बात कर रहा है। हम तीनों की हालत ख़राब है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। रिद्धू तो बहुत डरी हुई है। राजी उसे अपने पास से उठने ही नहीं दे रहा। अंकल बस आधे घंटे के अंदर मैं पंडित जी को लेकर पहुंच रहा हूं। आप लोग डरिए मत, मैं 2-4 दोस्तों को अभी भेजता हूं आपके घर। मनीष की बात सुनकर उन्हें थोड़ी राहत मिली। फ़ोन रख कर वापस राजी के कमरे की तरफ बढ़ गए। तो दोस्तों इसका 8वां पार्ट कल आएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करें।